करेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। आज तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम कर रहे हैं जीएस पॉइंटर, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को और विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं नवीन मोरदार पर्वत पर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है वह है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में। और है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, और व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। म्यांमार भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप। हिमालय का विस्तार अराकान योम जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में, और राइन नदी किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। और पेनाइन, अपलेशियन और अरावली उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। और ड्रैकनबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में, और अटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप, मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया में। अगला है मिलान देखना है। तो ये है अलेघेली घनी पर्वत जो है यूएसए में है। क्रेटाबियन जो है स्पेन में है। एल्ब्रूज ईरान में है। मैकेंजी कनाडा में है। और कोस्चिस्को है ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले है उत्तरी अमेरिका में। अल्ब्रूस है यूरोप में। किलिमंजारो है अफ्रीका में। आल्प्स पर्वत वलित पर्वत होता है। वेस्टेज फ्रांसोस पर्वत है। विंध्य है अवशिष्ट पर्वत, और फ्यूजियामा है ज्वालामुखी। माउंट इटली स्थित स्विट्जरलैंड में है, और इटली अवस्थित पर्वत है एपिनाइन। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। और गोलन हाइट से स्थित है मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। पर्वत एवं घाटियाँ करेंगे हम। तो तिब्बत के पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर का। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है पैटागोनिया के पठार को। और पठार का पर स्थित नगर है मैड्रिड। संसार की छत है पामीर पठार को कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। और शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है यूएसए में। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। और पंजसीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। और टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। और ग्रेट आर्टिजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। और बृहद बेसिन अवस्थित है यूएसए में। और राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। और आंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कर्स्ट प्रदेश में। शुष्क प्रदेश मरुस्थल है। पहला है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पाद के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। और कारण है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती। ए आर दोनों सही हैं, बी आर ए की सही व्याख्या है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल है मरुस्थल है थार। और तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। और यहाँ पर मिलान देखना है। तो सोनोरन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तकला मकान है चीन में। काराकोम है तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया में। और दस्ते लूट अवस्थित है ईरान में। और गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार में। आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है उत्तरी चीन में। और पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क प्रदेश क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल। और शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है पैटागोनिया मरुस्थल। सत्य कथन है विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यवहारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। अगला है घास के मैदान। तो यह घास के मैदान है अवस्थिति है। तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। पंपास दक्षिण अमेरिका में। स्टेपीज यूरोप में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। केन्या सवाना में। अर्जेंटीना पंपास। वेनेजुएला लानोस। और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेरीज। और सवाना सर्वाधिक है अफ्रीका महाद्वीप में। और दक्षिण अमेरिका का चौड़ा पृच्छ रहित घास मैदान कहलाता है पंपास। सवाना है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। स्टेपीज है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और सेल्वास है उष्णकटिबंधीय वन। और टैगा है शीतोष्णकटिबंधीय वन। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं हैं। जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश है चीन। ब्राज़ील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील का। दिए गए देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। और तो ठीक है। दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव।
पर्वत देश जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है वो कनाडा है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। और नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग हैं, उनके साथ जल पिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं। अगला है 1 2 3 4 5 है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ताजिकिस्तान को तो किया गया है। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में से वह देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, वह है आर्मेनिया। दिया गया है एबीसीडी तो बताना है। तो ए जो है वो है इराक है, फिर है बी जो है वो है सऊदी अरब, सीरिया है, सी है सऊदी अरब और फिर जॉर्डन है। इसराइल के साथ साझी सीमाएं हैं किसकी? इसराइल के साथ सीमा लगती है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की, 4 देशों की। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की। चीन के साथ सीमावर्ती है मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया। दिए गए मानचित्र को देखेंगे हम तो इसमें 1 2 3 4 दिख तो नहीं रहा, लेकिन लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला है हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं? सोमालिया, हार्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया तथा जिबूती। वह देश जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है वह अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मेंटेनेग्रो। बाल्कन देश है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और रोमानिया आदि। सियरा लियोन अवस्थित है पश्चिमी अफ्रीका में। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस तथा लाटविया में। लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है यूक्रेन। सत्य कथन है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से कम में फैला हुआ है। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित देशों की संख्या है 14। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड भौगोलिक आधार पर, और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क हैं ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार पर। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं रूस में से एक सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती, वह है रूस की। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं। भारत और चीन म्यांमार के थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश। अधीन क्षेत्र हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया किसके अधीन था? क्रिसमस द्वीप के। और डेनमार्क ग्रीनलैंड, और यूएसए सांता क्रूज, और फ्रांस है मार्टिनिक के। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है वह है ग्रीनलैंड। और तो ये विश्व के द्वीप हैं, स्वामित्व वाला देश है। तो एल्यूसियन द्वीप पर यूएसए का राज है, बियर द्वीप पे नॉर्वे का है, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का है, फ्रेंच जोसेफ द्वीप पे रूस का है। स्थल रुद्ध देश हैं लैंडलॉक्ड। तो ये है अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस तथा लग्जमबर्ग से स्थल रुद्ध देश नहीं है। ठीक है, इसमें से स्थल रुद्ध देश नहीं है जो है लाइबेरिया नहीं है। अफ्रीकी देश अंगोला, चाड, केन्या तथा सेनेगल में से स्थलावृत देश है वह है चाड। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कंबोडिया, लाओस, मलेशिया तथा थाईलैंड में स्थलरुद्ध देश लाओस है। बोल्विया द्वीप है एक, बोल्विया है एक स्थलरुद्ध देश मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। मैगी नॉट जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच। डूरन अफगानिस्तान भारत के बीच। और हेडनबर्ग जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है वह है उत्तरी अमेरिका। स्थल संबाधित देश हैं अफगानिस्तान, हंगरी एवं स्विट्जरलैंड। तो दक्षिण सूडान के लिए सही कथन है यह एक स्थलारुद्ध देश है जिसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। अंतर महाद्वीप देश है जॉर्जिया, टर्की। अजरबैजान नहीं है भू आबद। देशों के पुराना नाम है नया नाम है। तो वह है श्याम है थाईलैंड का, फार्मोसा है ताइवान का, मेसोपोटामिया इराक का, बर्मा है म्यांमार का। हरारे है सेली सबरी का, इथोपिया है एबिसिनिया का, घाना है कोल्ड कोस्ट का, और किसानसा है लियोपोल्डविले का। और जिम्बाब्वे में पहले जाना जाता था दक्षिण रोडेशिया के नाम से। और यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वह है रियो ग्रांड और नाराइन। रियो ग्रांड नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। वह झील जो तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वह है विक्टोरिया। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बीच में क्या है, तो मानचित्र में डूडन लाइन को शो किया गया है। मैकमोहन लाइन जो सीमा बनाती है भारत चीन के मध्य। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। 38वीं समांतर सीमा रेखा बनाती है उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य। मैग्नीनाट जर्मनी और फ्रांस के बीच बनाती है। अल्पाइन जो बनाती है फ्रांस और इटली के बीच। देशों की राजधानी है स्लोवेनिया की है जुबली जना, और सेशल्स की विक्टोरिया, और सियरा लियोन की है फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा वह है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रिया।
म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी है न्यायपीता म्यांमार की राजधानी है। तो सम्मिलित करना है देश है राजधानी। बाहमास क्या है? नसाओ। कोस्टारिका का सैन जोस है। निकारागुआ का मानागुआ है। डोमिनिकन रिपब्लिक का सांतो डोमिंगो है। युगांडा का कंपाला है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। यूक्रेन का कीव है। ठीक है। वह पेरू की राजधानी है लीमा और वियना देश की राजधानी ऑस्ट्रिया है और झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में पीसा है और वियना देश की राजधानी ऑस्ट्रिया है। ठीक है। और अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है अम्मान जॉर्डन। और बिश्केक है किर्गिस्तान की और उलन बटोर है मंगोलिया की और सनाइन है यमन की और दुशान्बे है ताजिकिस्तान की। और बुल्गारिया है सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। जॉर्जिया तिब्लिसी। आइसलैंड रिक्याविक है। और साइप्रस है निकोसिया का। लेबनान बेरूत है। टर्की अंकारा है। चीन है बीजिंग का। कनाडा ओटावा का। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा का। रूस मॉस्को का है यहाँ पर। और राजधानियाँ देश है राजधानी बुरुंडी का बुजुम्बुरा है और कजाकिस्तान का अस्ताना है और लाओस का वियंतियाने है। माली का बमाको है। फिनलैंड का हेलसिंकी है। बोलिविया का ला पाज है। इथियोपिया का आदिस अबाबा है। और यहाँ पर देश अजरबैजान का बाकू है। गैम्बिया का बाजुल है। लाटविया का रीगा है। और ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। क्यूबा का हवाना है। कोस्टारिका का सैन जोस है। पेरू का लीमा है। आइवरी कोस्ट का यामोसिको है। फिजी का सुवा है। फिनलैंड का हेलसिंकी है और गुयाना का जॉर्जटाउन है। लेबनान का बेरूत है। श्रीलंका का कोलंबो है। मालदीव का माले है। जिम्बाब्वे का हरारे है। मॉरिशस का पोर्ट लुइस है। और यहाँ ताजिकिस्तान का दुशान्बे है। तंजानिया का डोडोमा है। स्विट्ज़रलैंड का बर्न है। और पैलेस्टाइन का है रामलल्ला है। और कोसोवो का प्रिस्टीना है। और टर्किश साइप्रस का निकोसिया है। ताइवान का ताइपे है। वेनेजुएला का कारकस है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। कोलंबिया का बगोटा है। साइप्रस का निकोसिया है। और विंडहाक का नामीबिया है। अक्रा घाना का है। लुसाका जाम्बिया का है। अबूजा नाइजीरिया का है। कोपेनहेगन डेनमार्क का है। बर्लिन जर्मनी का है। पेरिस फ्रांस का है। ओस्लो नॉर्वे का है। बुडापेस्ट हंगरी का है। किसानसा जो है जैरे का है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का है। और विश्व के नगर हैं। संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। तो दोनों कथनकार सही हैं। कार्यकथन की व्याख्या भी कर रहा है। सुमेल है। झील है। नगर है। तो ईरी डेट्रॉयट में है। मिशिगन गैरी में है। ओटारियो हैमिल्टन में है। सुपेरियर डुलूथ में है। तो यहाँ 1 2 3 4 दिया गया है। अशखाबाद ताशकंद और बिश्केक दुशान्बे को शो किया गया है। तो यहाँ पर डार्विन कुआलालंपुर और नैरोबी और लागोस को शो किया गया। अलास्का का हिस्सा है। यूएसए का अलास्का हिस्सा है यूएसए का। और कैलिफोर्निया के कैंपबेल पालो आल्टो सांता रोसा एवं सांता क्लारा में सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। तो सांता रोसा नहीं है बाकी सब हैं। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है केप टाउन में। और उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पाकिस्तान नगरों का सही क्रम होगा पेशावर इस्लामाबाद गुजरावाला और मुल्तान। कंधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में। यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में स्थित नगर है। यह है लिस्बन लंदन फ्रैंकफर्ट और बेरूत। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी नगर है ल्हासा। और ओरोविले है भारत का। बैकानूर है कजाकिस्तान का। और बांडुंग है इंडोनेशिया का। और बल्टिकलोवा है श्रीलंका का। बांडुंग इंडोनेशिया बैकानूर कजाकिस्तान और तस्मानिया है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत। सिसिली है इटली का स्वायत्त प्रदेश। और न्यूफाउंडलैंड है कनाडा के पूर्वी भाग में। डरबन है दक्षिण अफ्रीका का। निकोसिया है साइप्रस का। वह देश जो अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड है। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। और सुमेल करना है कनाडा टोरंटो में। कनाडा का सबसे बड़ा नगर है टोरंटो। और ग्रीस का एथेंस और नाइजीरिया का लागोस है। सीरिया का इमस्कस है। और नगर है देश है दाओस है स्विट्जरलैंड में। बार्सिलोना स्पेन का। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है। कैंडी श्रीलंका का है। कांटो मैदान जिस देश में स्थित है वह है जापान। मैक्सिको देश स्थित है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। कांगो स्थित है अफ्रीका में। माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में। और यहाँ पर देखेंगे जकार्ता है 6 डिग्री 12 मिनट साउथ में। और सिंगापुर है 1.3 डिग्री मतलब नॉर्थ में। और बैंकॉक है 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। हनोई है 21 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ में।
भौगोलिक उपनाम है। मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। और पश्चिम का महाद्वीप उत्तरी दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात न्यूयॉर्क में है। हजारों झीलों का भूमि है फिनलैंड। और एफिल टावर है पेरिस में। विश्व की छत है पामीर। और अंध महाद्वीप है अफ्रीका। मोतियों का द्वीप है फारस की खाड़ी का मोती बहरीन है। धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है शिकागो को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है ब्यूनस आयर्स है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहा जाता है वह है केंटुकी। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल है। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है थाईलैंड है। सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। शहरों का शहर कहा जाता है वेनिस को। स्वर्ण का द्वार नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका जापान को। और पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैंकॉक झील को। और प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। और जलमंडल देखेंगे हम। सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। और पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। डेटम जो है वो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा सबसे ऊंचाई तथा गहराई को माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। उत्तर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागरी द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है मध्य सागरीय कटक। और 90 ईज रीज स्थित है हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर। और सत्य कथन है पृथ्वी ग्रह पर उपभोग के लिए उपलब्ध अलवड़ जल कुल प्राप्त जल की मात्रा का 1% से कम होता है। हमारे उपग्रह मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय एवं पर्वतनीय हिम नदियों में के रूप में। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांशतः अलवड़ जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवड़ जल सबसे अधिक भूभाग कहाँ पर है भूमिगत जल के रूप में है। और महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान में। विश्व के प्रमुख समुद्र हैं। टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। और सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है भूमध्य सागर काला सागर कैस्पियन सागर अरल सागर। आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर। जिस महासागर में सैरागोसो संबंधित है वह उत्तरी अटलांटिक का। सरगैसो समुद्र की विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली सिसिली सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। और अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान को। वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है वह है चाड। ठीक है। महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं पृथ्वी का आवर्तन वायुदाब और हवा महासागरीय जल का घनत्व। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद पृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पतवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाता है जाना। अगलभास धारा चलती हिंद महासागर में। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है वेंगुला धारा। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त में निर्माण में योगदान नहीं देती है कनारी धारा। सही सुमेलित करना है ब्राजील धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर का। और हम्बोल्ट है दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर का। और गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। और गलवास धारा है हिंद महासागर का। ठीक है। ब्राजील है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट है दक्षिण पूर्व प्रशांत में। और गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ये जो है अगुलहास है हिंद महासागर का। गल्फ स्ट्रीम है एक गर्म महासागरीय धारा। तो यहाँ चित्र देखा गया बेंगुला और गिनी को शो किया है। और सुमेलित करना पश्चिमी वायु प्रवाह होता है पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा। गल्फ स्ट्रीम है गर्म धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हिंद महासागर की। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वान्मुख प्रवाह की व्याख्या होती है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से। लवणता महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। और सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील टर्की में। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। और अगला है ग्रेन साल्ट झील स्थित है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 36 ppt।
और महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने वाला कारण है कि पृथ्वी का अपकेंद्री बल। कथन है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण है लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है। ए सही है, आर गलत है। बृहत ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे होती हैं चंद्रमा के कारण। महासागरीय गर्त है स्थान है। एलुसियन है उत्तर प्रशांत महासागर में, और कर्मेडेट है दक्षिण प्रशांत महासागर में। सुंडा हिंद महासागर में। एस सैंडविच है दक्षिण हिंद महासागर में। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है चैलेंजर मैरियाना का डायमेंटिंग गर्त है स्थित है हिंद महासागर में। विश्व की नदियां हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजॉन है, और वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजॉन, और वे देश जो नील नदी द्वारा प्रवाहित होते हैं रवांडा है, बुरुंडी है, कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान एवं मिस्र है। नील नदी जिसे ब्लू नदी कहते हैं, ताना झील से निकलती है। मिस्र नदी नील नदी का उपहार है। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। तो ए आर दोनों सही हैं, बी आर एक सही व्याख्या है। तो निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में दर्शाई गई नदी है साल्विन, और एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है साल्विन है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। तो एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है साल्विन है, मतलब नीचे की तरफ आती है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी। तो यहाँ पर दिया गया ABCD। तो इसका अच्छी फिगर है पराना द्वीप का, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का, जाम्बेजी का, सिंधु नदी का। तो ये भी यूकान नदी, मैकेंजी नदी, सेंट लॉरेंस नदी और ये सब है। तो अगला स्तर और आमू नदियाँ गिरती हैं अरल सागर में, और काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है नेपर और डेन्यूब। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। सुमेलित करना नदियाँ प्रवाहित हैं। लीना है आर्कटिक सागर में। आमूर रूस चीन का है प्रशांत महासागर में। टिग्रिस है तुर्की, सीरिया, इराक का, फारस की खाड़ी में। और माही है अरब सागर में। मध्य प्रदेश राज्य गुजरात में अवस्थित है। वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है वह राइन नदी है। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो है। वह देश जो अरीय अपवाह उदाहरण प्रस्तुत करता है श्रीलंका है। महावेली गंगा नदी है, एक श्रीलंका की नदी है। और सुमेलित करना नीपर है यूक्रेन का, पो है इटली का, राइन है जर्मनी का, रोन है स्विट्जरलैंड का। और राइन जर्मनी का, पो इटली का, नीपर यूक्रेन का। और हिमानी झील इटास का स्रोत है मिसिसिपी नदी का। अगला है नदियों के किनारे स्थित नगर। तो खार्तूम है नील नगर है। खार्तूम नगर है नील नदी किनारे। न्यूयॉर्क है हडसन नदी किनारे। बर्लिन है स्प्री नदी किनारे। पेरिस है सीन नदी किनारे। वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी किनारे। मैड्रिड है मेजेंड्रेस नदी के किनारे। तो नगर है तो लाहौर है रावी नदी किनारे। रोम है इटली है टाइबर नदी किनारे। लंदन है टेम्स नदी किनारे। वियना है डेन्यूब नदी किनारे। काहिरा है नील नदी किनारे। वियना है डेन्यूब नदी किनारे। और है नगर है नदी है। पर्थ है स्वान नदी किनारे। और बुडापेस्ट है डेन्यूब नदी किनारे। हैम्बर्ग है एल्ब नदी किनारे। और बेलग्रेड है डेन्यूब नदी। और कीव है नीपर नदी किनारे। वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है वह संघाई है। सही सुमेलित करना नगर है नदी है। बैंकॉक है मेनाप चौफ्राया में। नाम पेन है मेकांग में। हनोई है लाल नदी। और यांगून है इरावदी। बैंकॉक मेनाप, नाम पेन, मेकांग, हनोई लाल नदी और यांगून इरावदी। पोटोमेक है USA में। नील नदी सूडान में। टिग्रिस है इराक में। टेम्स है इंग्लैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बेलग्रेड है डेन्यूब नदी किनारे। रोम है टाइबर नदी किनारे। वारसा विस्टुला नदी किनारे। वाशिंगटन है पोटोमेक किनारे। और एंटवर्प है सेल्ट नदी किनारे। रॉटरडैम है राइन नदी किनारे। हैम्बर्ट है इल्बे के किनारे। नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ नहीं होते हैं गहरा समुद्र। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ग्रांड कैनियन है एक खड्ड और गर्ज है। और चीसा पानी गार्ज स्थित है नेपाल में। द्वीप है तो यहाँ पर देखेंगे वह द्वीप समूह जिसको सीप द्वीप कहा जाता है वह है फैरो द्वीप। और संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है वह न्यू गिनी। और कथन सही है नोक डेनमार्क की राजधानी की समुद्र से ऊंचाई 1 से 3 मीटर है। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है वह है बोर्नियो। कालीमंतन द्वीप जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। तो यहाँ पर नीचे ABCD दिया गया है तो देखना है।
चाकोस, सुकोवा, सेशल्स, मॉरीशस है। ठीक है। और चागोस मालदीव मालदीव मॉरीशस एवं सैकलजी द्वीपों में दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है मॉरीशस द्वीप। मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है न्यू गिनी, बिस्मार्क, आर्कियोपेलागो और सांता क्रूज और वनुआतू और सोलोमन और फिजी और न्यू कैलेडोनिया और डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। तो ठीक है, नीचे दिया गया है 1, 2, 3, 4 है जो है एंजोर, बार्डे, आंतरिक बहामा और फॉकलैंड। सही कथन है फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में और जापान का विशालतम द्वीप है होंशु। अब मकाओ द्वीप का चीन का स्थानांतरण हुआ था 1999 में। बलियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र है। द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का। ग्रेनाड द्वीप अवस्थित है कैरिबियन सागर में। झील एवं जलप्रपात। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टंगानिका की झील। बियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन तथा मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है बियर झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम होगा ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन और मिशिगन और सुपीरियर। वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है वह मिशिगन है। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बियर। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकाल, प्राचीन और गहरी है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी झील है कैस्पियन झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन है। विश्व की प्राचीनतम सबसे गहरी झील बैकाल है। प्रसिद्ध अंगुलियो निमा फिगर क्षेत्र स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका में। और झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। 1000 द्वीपों का देश है फिनलैंड और झीलों का देश है। और बायलिंग झील है डोमिनिका में। फाइव फ्लावर झील है ये सिचुआन में है। और रेड लैगून है बोलिविया में। ग्रेट स्लेव झील है कनाडा में। वह नगर जो सुपीरियर झील पर अवस्थित है वह डुलूथ है। टीटीकाका झील है बोलिविया पेरू में। उर्मिया झील है ईरान में। रेंडियर झील है कनाडा में। और अथाबास्का झील है कनाडा में। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है सांटो एंजिल और एंजिल प्रपात है वेनेजुएला में। विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी पर संबंध है वह जाम्बेजी। और एशिया की प्लीटविस झील है जिस धरोहर स्थल पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नवागम्य झील है टीटीकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टांगनिका की झील। जलमंडल मध्य है। मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हिंद महासागर से चीन सागर तक। भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जलमंडल मध्य के पार नई नहर खोलकर। ठीक है। और वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है वह जिब्राल्टर है। हरमुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जलमंडल मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलमंडल मध्य। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलमंडल मध्य है बेरिंग। तो यहाँ पर मिलान देखना है। जिब्राल्टर जल संधि है अफ्रीका यूरोप के मध्य और मलक्का है इंडोनेशिया मलेशिया के बीच। तो जिब्राल्टर अफ्रीका जी आई हो जाएगा। अफ्रीका यूरोप के बीच जी आयु कर लीजिए। मलक्का है माई इम मल इंडो मले मलक्का इंडोनेशिया मलेशिया के बीच। और बेरिंग है एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के बीच। हरमुज है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के मध्य। 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है वह जलमंडल मध्य जिससे निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। डोवर जलमंडल मध्य है। डोवर जलमंडल मध्य यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य है। डोवर जल संधि है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। पाक है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है ओमान से सही सुमेल करना है। बोथनिया की खाड़ी है स्वीडन फिनलैंड में। बैफिन की खाड़ी है कनाडा ग्रीनलैंड में। कारपेंटेरिया की खाड़ी है ऑस्ट्रेलिया में। और टोंकिन की खाड़ी वियतनाम चीन में है। तो बोथनिया की खाड़ी स्वीडन में, बैफिन है कनाडा ग्रीनलैंड में और कारपेंटेरिया की खाड़ी है ऑस्ट्रेलिया में और टोंकिनो की खाड़ी है वियतनाम चीन में। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब अल मंदेव हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है बाब अल मंदेव। नहरें हैं। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को।
स्वेज जोड़ेगी लाल सागर, भूमध्य सागर को। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग में पोर्ट सईद तथा स्वेज। कथन है स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण है स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है। तो कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। मुंबई से स्वेज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा स्वेज नहर से होकर। ठीक है। पनामा नहर जोड़ेगी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। पनामा जोड़ेगी प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। सू नहर सुपीरियर हिरोन को जोड़ेगी। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ने के लिए पनामा नहर की प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है वह है निकारागुआ। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी को बाल्टिक सागर से। तो विश्व के प्रमुख बांध है। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। संयुक्त परियोजना है ब्राजील और पैराग्वे की। और यह विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है गुआंगडोंग प्रांत के जुहाई में। तो यह नदी है, बांध है। तो कोलोरेडो पर हुबर, कोहू कर लीजिए। और है दामोदर पंचेत, तो दाप लिख लीजिए। दामोदर पंचेत हिल। और नील है असवान, नील है असवान पर। जाम्बेजी करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर करीबा है, जाम्बेजी करीबा। जाकी, कोहू जाकी, जोहू जाकी, दाप निया। असवान उच्च बांध स्थित है मिस्र में। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया गया। वह स्थान है जांग माओ। सही सुमेलित कीजिए। बांध है, नदियां हैं। ग्रैंड कुली है कोलंबिया में। नुरेक है बक्स में। कोहोरा है जाम्बिया में, जाम्बेजी में। प्रवाल भित्ति एक कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एवं प्रवाल भित्ति में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के समीप। और अगला है वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों पर सही अनुक्रम होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल में परत होती हैं वह है क्षोभ मंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा करता है ओजोन परत। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। ओजोन परत अवस्थित है पृथ्वी की सतह से 1520 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है आयन मंडल द्वारा। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं बहिर्मंडल में। सही सुमेलित क्षोभ मंडल है मौसमी संबंधी घटनाएं। समताप मंडल ओजोन परत है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे है। सूर्य तप। ठीक है। कथन है वायुमंडल में अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगें परिणत होती हैं। कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला समांतर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है क्योंकि उत्तरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है और उत्तरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। सबसे अधिक सूर्य तप को परावर्तित करती है नौपात हिम आच्छादन भूमि। तो सही कथन है दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक प्रतिशत अधिक होता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए गए -20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण। चक्रवात की बात करें तो पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। तो कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहा जाता है पाया जाता है मिशिगन मैदान में। समान रूप से टॉर्नेडो संबंध है यूएसए से। टॉर्नेडो को तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फ्यूजिटा स्केल। और टाइफून चक्रवात सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है चीन। तो ऑस्ट्रेलिया में बिली आता है, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन। तो बिली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और नेक्स्ट है बोकियो चक्रवात संबंधित है फिलीपींस से। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पकम मापक का।
बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का। नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है म्यांमार। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण है समुद्री पृष्ठों के ताप में निम्न होते हैं। आर्द्रता की बात करें तो कथन है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान संबंध है। कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या कर रहे हैं। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। वायुदाब तो दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिकाएं होती हैं। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होती हैं। तो कथन का सही है, कारण गलत है। सत्य कथन है सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। बादल है वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है वर्षा स्तरीय है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पच्छाद स्तरीय। मेघ गर्जन के कारण है संघनन उच्च ताप एवं आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा। ठीक है, हवाओं के बारे में देखें। कथन है उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। कारण है उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दशाओं का निर्धारण कोरियालिस बल से प्रभाव से होता है। ए आर दोनों सही है और आर ए सही का सही स्पष्टीकरण है। अभिकथन है हवा के पैटर्न दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियालिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। एक सही है, कारण गलत है। तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। गजरती 40 प्रचंड 50 चीखता 60 यह दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। तूफानी चालीसा के बारे में सत्य कथन है ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छन्न अवकाश वर्षा और खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं हिंद महासागर में और वह सशक्त समुद्री हवाएं 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य प्रवाहित होती हैं जिन्हें कहा जाता है रोंगिंग फोर्टीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चीनूक हवाओं के कारण जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें पवनों का मौसमी उत्क्रमण प्ररूपी प्रतिरक्षण कहलाता है मानसूनी जलवायु का। ठीक है, और स्थानीय हवाओं की बात करें तो फॉन चलता है आल्प्स पर्वत में। फॉन आल्प्स सीमूक कुर्दिस्तान सेंटा एना कैलिफोर्निया जोंडा अर्जेंटीना। फॉन है स्विट्जरलैंड का आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड का। फॉन आल्प्स पर्वत बोरा इटली मिस्टल राइन घाटी और खमसिन मिस्र का है। चीनूक संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सिराको सिसिली का है। ब्लिजार्ड साइबेरिया का। नॉर्वेस्टर भारत का है। वह देश जहाँ रुधिर वर्षा होती है वह इटली है। विश्व वन क्षेत्र में से एक फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है वह है शीतोष्ण वन। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है वह भूटान। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राजील में। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय वन। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवतीय रेखा के पास। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र में। विश्व के सबसे बड़े घने वन हैं अमेजॉन बेसिन में। और सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित देश हैं जापान। कोड़ाधारी वन पाए जाते हैं 56 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। अफ्रीका का वह देश जिसमें सघन उष्णार्ध वन है वह है आइवरी कोस्ट। कथन है शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निर्विच्छलन किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि पर भरण पोषण कर सकते हैं। कारण शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधानता उत्पादकता बहुत अधिक होती है। एक सही गलत है, आर सही है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषणों का अभाव होता है। सुमेल कीजिए इमारती लकड़ी है देश है। देवदार है कनाडा का। और डगल सफर है मैक्सिको का। महोगनी है होंडुरास का। सागौन है म्यांमार का। तो मानसूनी वन है सागौन तथा साखू का। विषुवत वन है महोगनी एवं रोजवुड का। भूमध्य सागरीय वन है आलू बुखारा एवं जैतून का। कोटधारी वन है चीड़ तथा फर का। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है वह अमेरिका। वह देश जो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है भारत। डेलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा है शीशम। विश्व जलवायु के बारे में बात करें
तो अलग-अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता के कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, महाद्वीपों के अंतःस्थलों या वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है शुष्क प्रदेश। और अगला है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण है उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को समयनीय वर्षा होती है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। और भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं वह है कोष्ण और शुष्क, सुहावना और आर्द्र शीतलकाल और सदाबहार ओक वृक्ष हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र का। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु मुख्यतः विशेषता है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु की। कथन है विषुवत-रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं है। कारण विषुवत-रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। ए आर दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका वह नगर है जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, वह है न्यूयॉर्क। जलवायु चरम वर्षा कम और लोग जलवासी प्रचारक हुआ करते थे। यह सबसे अच्छा वर्णन है मध्य एशियाई स्टेप क्षेत्र का। वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है वह नॉर्वे। आर्द्र शीत ऋतु व शुष्क ग्रीष्म ऋतु विशेषता है इटली की। प्रदेश क्षेत्र है, जलवायु प्रकार है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का भूमध्य सागरीय और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुस्थलीय और बांग्लादेश है उष्णकटिबंधीय मानसूनी और साइबेरिया शीतोष्ण कांगो है विषुवतीय, सूडान है सवाना। ठीक है। कथन है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। कारण है जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला है भूमध्य सागर क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है शीत ऋतु में। और कथन है उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण है दक्षिण पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो कथन कारण सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। दाब पेटियों का स्थानांतरण संबंधी जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु। जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। संसार का अर्धतम स्थान है मसीनराम। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखेवास, सही सुमेलित करना है। अत्यधिक गर्म है सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा है अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा मसीनराम में होती है, अत्यधिक सूखा चिली में होती है। एल नीनो बनाता है प्रशांत महासागर में। हेड स्टोरथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। मृदा है कोशिका सबसे अधिक प्रभावित होती है चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। हैलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मृदाओं में। मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है जंतुओं द्वारा, यूरिक का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु द्वारा। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में। तो यहाँ मिट्टी है जलवायु प्रदेश है। पौधजाल है समशीतोष्ण और चार्नोजेम है समशीतोष्ण शीत स्टेपी। और ठीक है स्पॉटजोल से अर्धशीत समशीतोष्ण और लेटराइट है उष्ण एवं आर्द्र। अभी कथन है केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है। तर्क है केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। कथन कारण दोनों सही है लेकिन कथन गलत है, कारण सही है। प्रजाति और जनजातियाँ हैं। ठीक है। तो खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। ऋतु प्रवास शब्द उपयोग होता है जब मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर एवं पर्वत से घाटी की ओर होता है। नवीनतम मानव समझा जाता है क्रो-मैग्नन मानव को। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है वह है अफ्रीका। और है वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है वह है काकेशियाई। जिप्सी लोग का मूल स्थान भारत है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है कांगो घाटी में। पिग्मी पाए जाते हैं विषुवत रेखीय वनों में। पिग्मी कज्जाक मसाई एवं लैप्स में घुमक्कड़ जनजाति पिग्मी है। घरों में जनजाति पिग्मी जनजाति नहीं है घुमक्कड़, बाकी कज्जाक मसाई लैप्स ये सब हैं घुमक्कड़। घरों के चारों प्रतिरूप दिए गए, इनमें प्रतिरूप के पिग्मियों के घर बताइए। तो इसमें जो ए वाला है पिग्मी का घर है। और है जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों कहते हैं मूलाधार कीस्टोन जातियां।
जनजातीय देश हैं। एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। एस्किमो कनाडा ग्रीनलैंड में, मसाई केन्या में, बद्दू सऊदी अरब में, बुशमैन बोत्सवाना में, किर्गिज मध्य एशिया में, एनू जापान में। और है कायाक पाए जाते हैं शिकार हेतु सक्रिय नाव, और इनपुट है बर्फ का मकान, और यूनियाक है परिवहन हेतु नाव, और स्लेज है कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाला गाड़ी। और जनजाति है बर्बर है मोरक्को का, और इनुइट है कनाडा का, सेमांग है मलेशिया का, वेद्दा है श्रीलंका का। सेमांग मलेशिया, इनुइट कनाडा का, बर्बर मोरक्को का है। झूलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। और है मध्य एशिया में अल्पाइन, स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक। और जनजाति मसाई पूर्वी अफ्रीका में, और रेड इंडियंस है उत्तरी अमेरिका में। माओरी है न्यूजीलैंड में। मयाक है ग्वाटेमाला में। वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था, जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं, आर्मीनिया है। इनुइट लोग पाए जाते हैं कनाडा, रूस एवं अलास्का में। ठीक है। और जातियाँ एवं उनके आदिवासी का सम्मेलन है। जनजातियाँ हैं आदिवासी क्षेत्र है। फुलानी है पश्चिम अफ्रीका की। बंटू है पूर्वी मध्य अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका की। मसाई है पूर्वी अफ्रीका की। नूबा है सूडान की। वह प्रदेश जो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है वो स्कैंडिनेविया है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं मंगोलाइड प्रजाति से। भाषाएं हैं एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन चीनी है। वह देश जिसकी भाषा स्पेनिश नहीं है कांगो गणराज्य है। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल है मलय, तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन, चाइनीज। और है आर्थिक भूगोल। कृषि एवं पशुपालन। विश्व का वह देश जो गेहूँ चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है चीन। तो धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है जापान है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है भारत। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं फ्रांस एवं रूस। वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है वह है यूक्रेन। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है चीन में। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। वह देश जो आयरन तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है वह भारत है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडोनेशिया है। विश्व में फलों उत्पादक के रूप में भारत का स्थान दूसरा है। तंबाकू उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है। सही कथन है चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। भारत चीन में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। श्रीलंका में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई पर्ण कीट रोग के कारण। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं ब्राजील एवं वियतनाम। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है ब्राजील है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश केन्या है। और कहवा है साओ पालो पठार में। जूट है गंगा डेल्टा में। और चावल है यांगसी मैदान में। गेहूँ है प्रेरी मैदान में। फसल है उत्पादक क्षेत्र है। चावल है सिक्यांग बेसिन का चीन में। गेहूँ है ह्वांगहो बेसिन चीन में। और चाय है कैंडी बेसिन श्रीलंका में। और है यहाँ पर कोको है घाना है। कोको घाना, कहवा आइवरी कोस्ट, और चाय है केन्या में, और गन्ना है दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे चाय चीन में प्रथम स्थान पे है। तो यूएसए में कोना कॉफ़ी का उत्पादक होता है हवाई में। और वह कृषि क्षेत्र जिसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है व्यापारिक बागवानी है। और है सही सुमेलित करना है। रबर है मलेशिया में। रबर मलेशिया कई बार ये पूछा गया रबर मलेशिया। कहवा कोलंबिया। जैतून इटली। गन्ना मॉरिशस। अगला है अग्रणी उत्पादक देश है पदार्थ है। चीन है लौह अयस्क में। भारत है दूध में। और सऊदी अरब है पेट्रोलियम में। थाईलैंड है प्राकृतिक रबर। और सही कथन है उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तट के किनारे झुंडों में पाई जाती है। अमेज़न बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं परंतु कर्मकारों की कमी है। बागान फसलें हैं कॉफ़ी, रबर, मसाले तथा नारियल आदि। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच स्थानों में उगाया जाता है वह कहलाती है एले क्रॉपिंग। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। चलवासी कृषि है चेना, झूमिंग और मिल्पा इत्यादि की। तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है वह है म्यांमार। एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियां जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण है नाइट्रोजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है। ए आर दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है राइजोबियम, एजोबैक्टीरियम, एजोस्पेरिडम और नीलहरित शैवाल।
एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है चारोल के लिए। जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला को धान के फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नीलहरित शैवाल अल्फाल्फा है एक प्रकार की घास। और कथन है किसी भी अफ्रीका देश में चाय बागान नहीं है और चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। एक गलत है, कारण सही है। पाटजोल है कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। मोका काफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है यमन में। चाय में पाया जाता है थियानाइन, कैफीन, पॉलीफेनाइल्स और टेनिन और थियोब्रोमाइन और थियोफाइलिन आदि तत्व। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में सम्मिलित की जाती है। कृषि अनुसंधान में पादप संरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। सोडियम नरचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को। वह देश समूह जहाँ मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है वह मध्य अफ्रीका है। सैक्रामेंटो सान जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात वह स्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। कथन है यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। कारण है उसका 85% अंगूर शराब बनाने में प्रयोग में आता है। तो कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे मैक्सिको में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खैर। अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल है गैम्बिया की। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह पैदा होता है चीन तिब्बत में। शहतूत शाल बनाई जाती है चीरू के बालों से। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है शहद के उत्पादन से। विटीकल्चर संबंधित अंगूर के उत्पादन से। खेती है, खेती का नामकरण है। तो फूलों की खेती ये फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती एग्रीकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। ठीक है, अगला है आगे है रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। उसके बाद भारत का द्वितीय स्थान है। कथन है ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। तो दोनों कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। विश्व के बृहत्तम पशुधन समष्टि है चीन में। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? तो मैड काउ रोग ने। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है भारत। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद चीन है। मक्का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। ये खनिज है कोयला है। ठीक है, कोयला एक उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कोयला कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। कोयला कच्चा व जीवाश्म फ्यूल कहलाते हैं सब। सत्य कथन है चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है अपलेशियन प्रदेश में। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। सही सुमेल कीजिए, कोयला क्षेत्र है और देश है। ठीक है, डोनेट्स है यूक्रेन में, कुजनेट्स्क है रूस में, लंकाशायर यूके में, सार है जर्मनी में। तो यह पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी क्षेत्र देश है अमेरिका है। और विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। ठीक है, सर्वाधिक कोयला पाया जाता है अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। और रुकवा झील क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह है कोयला। ठीक है, और है लौह अयस्क पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है लौह। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादन होता है चीन में। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील है। सूची है और लौह अयस्क के संबंधित क्षेत्र लॉरेन फ्रांस में, मिडलैंड यूके में, विरूना स्वीडन में, कोस्ताने कजाकिस्तान में। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश है लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। और अन्य खनिज हैं। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है चिली। और विश्व में कथन है विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। चिली विश्व में विशालतम फर्मीली ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। तो कथन कारण दोनों सही, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अफ्रीका देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार है, फिर भी इस देश में आर्थिक प्रगति नहीं हो रही सकी क्योंकि यहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। विश्व में स्वर्ण उत्पादन का आरोही क्रम है। पहला स्वर्ण उत्पादन में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका है। और
ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। कालगुर्गी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है वह है स्विट्जरलैंड। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। और बॉक्साइट कच्ची धातु है एल्युमिनियम की। और विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। और टीन मिलता है प्लासर निक्षेपों से। और संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक चीन है। संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादों का सही आरोही क्रम है सऊदी अरब, यूएसए, रूस। और विश्व में पेट्रोलियम का बड़ा उत्पादक है सऊदी अरब। और मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादन देशों का सही आरोही क्रम है सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, ईरान, इराक, कुवैत। तो अभी ये चेंज हो सकते हैं डाटा क्योंकि थोड़ा पुराना है ये। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। और वह देश जो गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है एवं उपभोक्ता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में उल्लेख किया तथा ये इस पद का अभिप्राय है ये कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइप लाइन नामक व्यावसायिक समझौता हुआ था ईरान एवं पाकिस्तान के मध्य। वह देश जिसमें 1857 के खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था रोमानिया है। जैव ईंधन बनाया जाता है गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रैपसीड एवं जेट्रोफा से। यूरेनियम है। यूरेनियम के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है कजाकिस्तान। वह देश जो यूरेनियम का उत्पादन करता है वह कनाडा है। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादन देश है कजाकिस्तान। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय है कनाडा को जाता है। वह खनिज जिसमें रेडियम प्राप्त किया गया था वह है पीच ब्लेंड। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है वह है कनाडा। खनिज है और विविध है इसका। तो है प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। वह खनिज सूची जो अलौह धातुओं को दर्शाती है निकेल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम है। खनिज है और उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ है खनिज है कारागंडा बेसिन में, सोना है हाई वेल्ड में, लौह अयस्क है क्रिबोई रॉग में। और खनिज तेल है सान जॉक्विन घाटी में। तांबा है एरिजोना में। तो अगला है तो खनिज है उत्पादक है खनिज तेल है वेनेजुएला का। और तांबा है जाम्बिया का। मैग्नीज गैबन है। बॉक्साइट गुयाना है। बॉक्साइट गुयाना, मैग्नीज गैबन और तांबा जाम्बिया। और खनिज तेल वेनेजुएला। डॉनबास बेसिन कोयला के लिए फेमस है। मिसाबी है लौह अयस्क और वेसूल है खनिज तेल। और ट्रांसवाल है सोना के लिए। लौह अयस्क है मिसाबी में। खनिज तेल बाकू में। तांबा बिंघम में। यूरेनियम पोर्ट लेडियम में। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है लौह अयस्क। तो यहाँ पर मिलान करना है। किम्बरले हीरा के लिए। विट वाटरसडेंड है सोना के लिए। कटांगा है तांबा के लिए। सार है कोयला के लिए। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है चीन। और विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया। और जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है नाइट्रेट। तो बोलिविया है टीन के लिए। ब्राज़ील है लौह अयस्क के लिए। मैक्सिको है चांदी के लिए। पेरू है नाइट्रेट के लिए। पेरू सोना के लिए भी है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। और ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है DR कांगो। और नगर है उद्योग है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लौह इस्पात केंद्र है कि देश है हैमिल्टन है कनाडा का। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम का। एसन है जर्मनी का। अंसन है चीन का। तो यह केंद्र है उद्योग है। पिट्सबर्ग USA का है लोहा और इस्पात के लिए। संघाई है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। डूंटी है स्कॉटलैंड जूट एवं वस्त्र उद्योग के लिए। लेनिनग्राद है सेंट पीटर्सबर्ग रूस एवं पोत निर्माण के लिए। और है सलेम है लौह इस्पात उद्योग के लिए। लॉस एंजल्स है हवाई जहाज के लिए। अबादान तेल शोधन है। नगोया सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल्स है। ये डेट्रॉइट है ऑटोमोबाइल्स के लिए। मैग्नीटोगोर्स्क है लोहा तथा इस्पात के लिए। जॉन्सबर्ग है सोना खनन के। बर्मिंघम है लोहा एवं इस्पात के लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे ओसाका है वस्त्र उद्योग के लिए। योकोहामा पोत निर्माण के लिए। ह्यूस्टन है तेल एवं प्राकृतिक गैसों के लिए है। और अंसन है लोहा एवं इस्पात के लिए। हवाना है सिगार के लिए। चेल्याब्रिंस्क है धातु एवं सैन्य मशीनरी के लिए। मिलान है रेशमी वस्त्र के लिए। डेट्रॉइट है ऑटोमोबाइल के लिए। मॉस्को है धातु रसायन मशीनरी के लिए। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है ओसाका। सही सुमेल है शेफील्ड है कटलरी है। वेनिस है कांच निर्माण के लिए। ग्लासगो है पोत निर्माण के लिए। ओटावा है कागज के लिए। पोत निर्माण केंद्र संयुक्त राज्य USA का है। ह्यूस्टन है टेक्सास के लिए। स्पैरोज पॉइंट है मैरीलैंड के लिए।
और न्यू ऑरलियंस है न्यू लुइजियाना के लिए, कैमडेन है न्यू जर्सी के लिए, कुजबास है रूस के लिए, और रेड बेसिन है चीन। तो ये जो चीन में है रेड बेसिन है जो कोयला क्षेत्र है। यूनाइटेड किंगडम पर ब्रिस्टल है और ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स है। तो औद्योगिक क्षेत्र है देश है, तो यहाँ पर किनकी है जापान में औद्योगिक क्षेत्र, कैंटन है चीन का, लॉरेन है फ्रांस का, और बेलो हॉरिजॉन्टले है ब्राज़ील का। और यहाँ पर है सूची है, तो क्वीवलैंड है लोहा इस्पात के लिए, और मेसाबी रेंज है लौह इसके लिए, फिलाडेल्फिया है पोत निर्माण के लिए, और लंकाशायर प्रदेश है ये जो औद्योगिक क्षेत्र है ये यूनाइटेड किंगडम है, रूहर प्रदेश है जर्मनी में, कैहीन है जापान में, और दक्षिण अपलेशियन पर्वत है संयुक्त राज्य अमेरिका में। उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। उन्हीं वस्त्र उत्पादन केंद्रों में जर्मनी का स्थान ऊपर ताल है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। फूटलोज उद्योग का एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर, वह उद्योग जिसकी उपस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है।